थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए नियुक्त किया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु की भलाई और परमेश्वर की बड़ाई हम लोगों को संभाले रखती है और उस विषय को, इस बातों को हम समझ के आगे की ओर बढ़े और परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की क्रियाएं हमारे जीवन में प्रभु की ओर से लगातार हमारे साथ बनी रहे। इस विषय को लेकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में जैसे अभी तक भलाई के कामों को किया है, जैसे अभी तक परमेश्वर ने बड़ाई के कामों को हमारे जीवन में किया है, वे सारी भलाई और वे सारी बड़ाई के काम परमेश्वर अपने नियुक्त दिनों में हमारे जीवन में पूरी करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आज परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कई एक बातों को देखकर तरस खाया बोलकर हम देखते हैं। कई एक चीज़ों को देखकर परमेश्वर तरस खाया और ये परमेश्वर के तरस खाने का स्वभाव जो है, उस स्वभाव के अंदर कई एक बातें छुपी है, कई एक रहस्य छुपे हैं। उन रहस्य के बारे में या उन सारी बातों के बारे में आज हम कुछ समय के लिए हम अध्ययन करेंगे और परमेश्वर के कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार कार्य करने पाए और उसकी दया हम लोगों के साथ साथ बनी रहने पाए, इस आशय को हम समझे। जैसे कि मैं कह रहा था कि परमेश्वर ने उस यरूशलेम को देखा और परमेश्वर उस यरूशलेम को देखकर उस पर यरूशलेम के लिए रोए बोलकर हम देखते। उसी के साथ साथ जब अपना प्रिय मित्र लाजरस, उसकी मृत्यु हो गई थी, ये परमेश्वर ने सुना, तब भी परमेश्वर जो है उस लाजरस के लिए रोए या उसके लिए तरस को खाए बोलकर हम देखते। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है या इस प्रकार से हम कहते हैं कि परमेश्वर की एक तरस खाने की भावना जो है बाइबल में कई एक बातों को हमें समझाती है। और उसी में से एक व्यक्ति को मैं आज एक स्त्री के जीवन को, जिसको देखकर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया, और ये तरस खाने के स्वभाव की बातें हमें क्या समझाती है और क्या दिखाती है, इस विषय को आज हम कुछ देखने पर है। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार, उसके 7 अध्याय का 13वां वाक्य को हम पढ़ने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 13वां वाक्य। इस घटना को आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक विधवा थी और उसका विधवा का एकलौता बेटा जो था वो मर गया था, और प्रभु यीशु मसीह ने उस बेटे को जीवित किया, उस बेटे को जिंदा तो किया, परंतु उसी के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने एक बात की भी तसल्ली दी। वो क्या थी कि उस विधवा की जो तरस था, प्रभु यीशु मसीह जो विधवाओं को, कंगालों को और अनाथों का पिता है बोलकर जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये इस प्रकार का चमत्कार कर ये साबित किया कि प्रभु यीशु मसीह जो है उन कंगालों का, उन विधवाओं का भी न्याय करते हैं या उनके लिए परमेश्वर तरस की भावना को खाते। मैं उस विधवा के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं। उसका एक ही बेटा था और वो एकलौता उसका सहारा था, या मैं इस प्रकार से कहूं, उस विधवा की रोजी रोटी या बुढ़ापे का सहारा वही लड़का था। आज भी दुनिया में हम कई एक ऐसे लोगों को देखते हैं जो बेघर है, जो अनाथ है, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। उस विधवा का जब ये बेटा मर जाता है तो उसके जीवन में दुख की बातें ज्यादा होती है, और जाहिर है उसके लिए ये सबसे बड़ा सदमा है या सबसे बड़ी दुख की घटनाएं हैं, या मैं इस प्रकार से कहूं उसके लिए ये एक हादसा के रूप में है।
परंतु हमारा परमेश्वर जिसने जो यूहन्ना के 14:27 में उस परमेश्वर ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं कर उस परमेश्वर ने जब कहा, उस परमेश्वर के नाम से जब हम इन बातों को देखते हैं या इन बातों को समझते हैं तो एक बात हमें समझती है कि प्रभु उसकी शांति हमें देता है। हालेलुया। जगत में कई एक लोग किसी प्रकार की शांति के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए कई एक जगहों पर जाते हैं, परंतु एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही है जो इस प्रकार से कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। और लिखा है जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं। इसलिए आज हम उस विधवा के तरस खाने की बातों में कुछ अध्ययन को हम आज देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय का 13वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इस पवित्र शास्त्र के अध्ययन में हमें कई एक बार प्रभु ने तरस खाया बोलकर देखते हैं। जैसे मत्ती के किताब उसके 9वें अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं, मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को देखा और बड़ी भीड़ को देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय और 36वां वाक्य। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसके 9वें अध्याय और उसका 36वां वाक्य मैं पढ़ रहा हूं। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। हालेलुया। मैं यहाँ पे परमेश्वर का एक गुण को आपको बताने जा रहा हूं। वो गुण क्या है? तो लोगों के प्रति तरस खाने वाला, लोगों के प्रति व्याकुलता को व्यक्त करने वाला या लोगों के लिए हमेशा से मदद करने वाला परमेश्वर है। इस बातों को इस वचन से हम साबित करते। मतलब परमेश्वर का स्वभाव क्या है? लोगों के प्रति तरस खाने वाला, जो जरूरतमंद है उन लोगों के लिए तरस खाने वाला परमेश्वर का स्वभाव है। इसी को अगर मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 28वें वाक्य में अगर हम पढ़ते हैं, मेरे साथ खोलिए 11 अध्याय के 28वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये किस प्रकार के विश्राम की बात परमेश्वर कहते हैं, या ये किस प्रकार का विश्राम है जो प्रभु हमारे लिए दे रहे हैं या हमें देना चाहते हैं? वो कोई और प्रकार का विश्राम नहीं है। तो उस विश्राम का मतलब विश्राम का अर्थ ये है कि परमेश्वर जो है हमारे बोझ को दूर करना चाहते हैं, परमेश्वर जो हमारी तसल्ली देना चाहते हैं, परमेश्वर जो हमें सच्ची शांति देना चाहते हैं, परमेश्वर वो है जो हमें सुख और कल्याण भी देना चाहते। अभी मैं आपको इस विधवा के जीवन से कुछ बातों को बताने पर हूं, जो कि यीशु ने इस विधवा के प्रति अपनी करुणा, परमेश्वर का प्रेम और संसार में जो लोग अकेले रहते हैं उन लोगों के प्रति प्रभु यीशु मसीह की एक चिंता को दिखाया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा। इस विधवा के एक उदाहरण से परमेश्वर ने अपना प्रेम, अपनी करुणा और संसार में जो विधवाएं अकेले रहती है उनके प्रति विशेष ख्याल को परमेश्वर ने कार्य किया बोलकर हम इस बातों को देखते। इस विधवा के जीवन से परमेश्वर ने, इस पवित्र शास्त्र से हम कुछ बातों को समझते हैं, या इस विधवा के जीवन से ऐसी 7 बातों को हम बाइबल से अध्ययन की बातों को समझेंगे। इस विधवा के जीवन से जिसके ऊपर प्रभु ने तरस खाया, उसमें से 7 बातों को हम आज और कल के दिनों में कुछ बातों को देखें। सबसे पहली बात, परमेश्वर अनाथों का पिता और विधवाओं को बचाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर अनाथों का पिता और विधवा को बचाने वाला है। परमेश्वर इस बातों की पूर्ति परमेश्वर ने की। और साथी मेरे साथ खोलिएगा
भजन संहिता का किताब 68 का 5वां वाक्य, भजन संहिता का किताब 68 का 5वां वाक्य पढ़िए। 68 का 5वां वाक्य। उसने लिखा 68 का 5वां वाक्य, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर जो है उन सबसे पहली बात हम इसमें देख रहे, विधवाओं का पिता और अनाथों का पिता और विधवाओं को बचाने वाला परमेश्वर है कहकर हम देखते हैं। साथ ही परमेश्वर उनकी सुरक्षा और देखभाल भी करता है। ये पहली बात, परमेश्वर अनाथों का पिता और विधवाओं को बचाने वाला और उनकी सुरक्षा करने वाला और उनकी देखभाल करने वाला परमेश्वर है बोलकर हम इस बात को सीखते हैं और हम इस बात को समझते हैं। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िएगा। भजन व्यवस्था विवरण की किताब 10 अध्याय के 18 वाक्य, व्यवस्था विवरण की किताब उसके 10वें अध्याय और 18वां वाक्य। व्यवस्था विवरण 10:18, उसमें व्यवस्था विवरण की किताब 10 अध्याय 18वां वाक्य। मैं फिर से कहूं, पहली बात, परमेश्वर अनाथों का पिता और विधवाओं की देखभाल करने वाला, उनकी सुरक्षा देने वाला और उनको बचाने वाला है कहकर बाइबल बतलाती है। उसी के लिए हम व्यवस्था विवरण की किताब 10 अध्याय का 18वां वाक्य को परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, वो अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम रखता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। हालेलुया। परदेशी वो अनाथों और विधवाओं का न्याय को चुकाता है और परदेशियों को ऐसे इस प्रकार से भोजन को देता है बोलकर यहां पर हम इस वचन को पढ़ते हैं। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता का किताब उसका 146 का 9वां वाक्य। भजन संहिता का किताब 146 146, भजन संहिता का किताब उसका 9वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 146 का 9, भजन संहिता। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्गों को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां और एक वचन को हम अगर पढ़ते हैं तो नीति वचन 15 का 25 पढ़िएगा। नीति वचन का किताब उसके 15वें अध्याय का 25वां वाक्य। नीति वचन 15 का 25, यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। हालेलुया। इस वचनों से हम ये बात को समझते हैं कि परमेश्वर अनाथों का पिता है, विधवाओं को बचाता है, सुरक्षा देता है और उनकी रखवाली करता है। ऐसे इस बाइबल में कहिए कि विधवाओं के एक सूची को एक दिन मैं आपको बताना चाहूंगा। उस सूची में से इन विधवाओं को परमेश्वर, इस अनाथ जो है, ऐसे अनाथ लोगों का परमेश्वर पिता है। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के आखिरी वचन में इस प्रकार से कहा कि जगत का अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, या जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। साथ ही परमेश्वर जो है इन विधवाओं की रक्षा करता है, इन अनाथों को संभालता है और उनको सुरक्षा देता है, उनकी देखभाल भी करता है कर हम इस वचन के द्वारा देखते हैं, इस वचन के द्वारा समझते हैं और इस वचन के द्वारा जानते भी है। इसी के लिए प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए कि परमेश्वर इस विधवाओं के प्रति अपनी इस प्रकार की ख्याल को दिखाता है, उनकी सुरक्षा, उनका देखभाल और उनका पिता बनना, अनाथों का पिता बनना, ये सारी बातें उसमें सम्मिलित होती है। दूसरा बात है
दशमांश और उसके लोगों की बहुतायत के माध्यम से परमेश्वर अनाथों और विधवाओं को देता है। दूसरी बात, दशमांश और उसके लोगों की बहुतायत के माध्यम से परमेश्वर अनाथों और विधवाओं को देता है। यहां पर जो लोग परमेश्वर के लिए दशमांश और कुछ देते हैं, उसकी भेंट में से परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों के लिए देने के लिए कहते हैं, या ऐसे ऐसे लोगों को जिनका कोई नहीं है, ऐसे लोगों को देने की बात करते हैं या देने के लिए कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर इन लोगों की ख्याल को करता है, इन लोगों के लिए देखभाल करता है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा फिर से व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 14 अध्याय 28 और 29। व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब 14 अध्याय 28 और 29। उसमें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दशमांश की जो रीति रिवाज है या दशमांश देने के बारे में प्रभु एक उस समय में अपने नियम में परमेश्वर ने कुछ बातों को कहा। 14 अध्याय व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 28 और 29। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेविया जिसका तेरे संग कोई नीच भाग या अंश ना होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर एक नियम को बनाते हैं। प्रभु ने एक विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, परदेशियों के लिए एक प्रकार का नियम बनाया। क्या नियम बनाया? 3 वर्ष में जो दशमांश इकट्ठा होते हैं, वो दशमांश एक फाटक के पास इकट्ठा किया जाए, और उस दशमांश को जो विधवाएं हैं, जो अनाथ है, जो परदेशी लोग हैं, उनके लिए उसमें से भोजन खिलाया जाए, ताकि इस प्रकार की बातों को करने से परमेश्वर जो है उन लोगों को एक आशीष, उन लोगों को एक परमेश्वर का अनुग्रह दे। इस प्रकार का नियम और कानून प्रभु ने उस समय बनाया था। हालेलुया। तो आज के हमें नए नियम में इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। उसी के साथ अगर हम व्यवस्था विवरण का 26 अध्याय का व्यवस्था विवरण 26, 12 और 13, व्यवस्था विवरण का किताब 26 अध्याय 12 और 13वें वाक्य में परमेश्वर ने फिर से यही कहा, तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तो अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवियों, परदेशियों, अनाथ और विधवा को दे देना, कि वे तेरे फाटक के भीतर आकर खाकर तृप्त हो। और 13वां वाक्य, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवियों, परदेशियों, अनाथ और विधवाओं को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला है और ना भूला हूं। इस प्रकार से परमेश्वर जो है एक दशमांश के प्रति, और दशमांश के जब दशमांश और बहुतायत के माध्यम के द्वारा परमेश्वर जो है इन विधवाओं को और अनाथों को रक्षा करता है, देखभाल करता है। इस विषय में भी हम देखते हैं और समझते हैं। तीसरी बात परमेश्वर इस विधवाओं के बारे में कहते हैं। तीसरी बात, वे उन्हें आशीष देता है जो उनकी सहायता वो आदर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनको सहायता करता है जो परमेश्वर के आदर करते हैं, जो परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। परमेश्वर उन्हें आशीष देता है क्योंकि किन को आशीष देता है? जो उनकी सहायता करते हैं और जो उनको आदर करते हैं। मेरे साथ खोलिएगा यशायाह का किताब 1 अध्याय का 17वां वाक्य। यशायाह 1 अध्याय 17वां वाक्य। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ,
विधवाओं का मुकदमा लड़ो। हालेलुया। इस वचन से हम क्या सीखते हैं? तो परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है और उनकी सहायता, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है जो उसकी सहायता वो आदर करते हैं। मतलब इन विधवाओं के जीवन में, इन विधवाओं के बारे में परमेश्वर का जो वो लोग, वे विधवाएं परमेश्वर का आदर करती है, सम्मान अगर करती है, तो परमेश्वर उनके जीवन के लिए उनको उनकी ना केवल सहायता करता है परंतु उनको आशीष भी देता है। कर इस वचन को हम पढ़ते हैं। उसी के साथ यशायाह का किताब 1 अध्याय का 19वां वाक्य हम पढ़े। 1 अध्याय का 19। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, इसका मतलब परमेश्वर एक प्रकार से आज्ञाकारिता होने के लिए भी हमें सिखाते हैं और समझाते हैं। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, निर्गमन का किताब, यिर्मयाह का किताब, उसके 7 अध्याय, यिर्मयाह का किताब, यिर्मयाह का किताब उसके 7वें अध्याय 6 वचन और 7 वचन। यिर्मयाह का किताब 7 अध्याय 6 और 7, उसमें इस प्रकार से, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, उस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है। 7, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए दे दूंगा। यहां पर शुरुआत में परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो बोलकर प्रभु कहते हैं। मतलब परमेश्वर के नियम कानून के अनुसार, परमेश्वर ने जो नियम और कानून दिए हैं, उस नियम कानून में परमेश्वर एक प्रकार की वाचा को कहते हैं, एक प्रकार की बात को भी बताते हैं। वो बात क्या है कि विधवाओं के ऊपर, अनाथों के ऊपर हमें अंधेर नहीं करना चाहिए। और उसी का निर्गमन, यिर्मयाह का किताब 22 अध्याय का 3 और 4, यिर्मयाह 22 3 और 4 वाक्य में यहोवा यह कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और लूटे हुए को अंधेर करने वालों के हाथ से छुड़ाओ। परदेशी, अनाथ और विधवा पर अंधेर वो उपद्रव मत करो, ना इस स्थान में निर्दोषों को लहू बहाओ। यहां पर भी हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि परदेशियों को, अनाथों को, इनके ऊपर अन्याय या अंधेर मत करो बोलकर कहते। ये हमने इस विधवाओं के जीवन से 3 बातों को देखा। 3 बातों में से पहले कि परमेश्वर अनाथों का पिता और विधवाओं को बचाने वाला, उनकी देखभाल करने वाला और उनको सुरक्षा देने वाला है। दूसरा हमने देखा दशमांश और लोगों के बहुतायत के ज्यादा आने से परमेश्वर इस अनाथों को, विधवाओं को और परदेशियों को बचाता है, परदेशियों को संभालता है कर। तीसरा, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है जो उनकी आदर और उनकी सहायता करते। ये 3 बातों को हम आज सीखे और कल के दिन में और हम 4 बातों को इस विधवाओं के जीवन से देखेंगे। परंतु आज हम इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमारे भारत देश में कई एक प्रकार की विधवाएं अपना जीवन को जीती है। कई एक लोग उनके ऊपर शायद अंधेर करने वाले हो सकते हैं। हमें परमेश्वर के ना केवल सुसमाचार को लेकर उनके पास जाना है, परंतु ऐसे लोगों के जीवन में जो लोग अंधेर करते हैं, उन लोगों के जीवन को भी दूर करने की बातें हैं और दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे जीवन में यह बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें भी उन विधवाओं का न्याय को चुकाने वाला परमेश्वर है, परंतु उस विधवाओं के लिए हमें किस प्रकार से सहायता का माध्यम, या हम उनके लिए किस प्रकार से एक सहायता का माध्यम बने, इसके लिए हमें समझने की बात है और जानने की। आइए हम प्रार्थना। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हम आपको स्तुति, महिमा और ऊंचा पन देते हैं परमेश्वर। जैसे आप विधवाओं का पिता बनते हैं प्रभु, अनाथों का पिता बनते हैं, विधवाओं का न्याय को चुकाते हैं प्रभु जी, उस तरह से प्रभु जी हमारे देश में कई एक ऐसे अनाथ लोग हैं परमेश्वर, कई एक ऐसे अनाथ लोग हैं प्रभु। उन सारे लोगों के ऊपर अंधेर करने वाले सारे हाथ दूर होकर तेरे प्रेम,
तेरी दया और तेरे अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। तो अपनी दया दृष्टि देने के लिए प्रार्थना करते, तो अपना अनुग्रह की दृष्टि उनके लिए देने के लिए हम प्रार्थना करते। सारी बातों में तू उन्हें सहायता कर, उनका आदर करने के लिए बातों को आपने सिखाया, उनकी मदद करने की बातों को आपने सिखाया। इसके लिए प्रभु जी अब सारी बातों में परमेश्वर हमें विश्वास योग्यता के साथ और आगे बढ़ते रहने के लिए तू सहायता कर और मदद कर। सारी बातों में आप हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा और प्रशंसा होने पाए, लगातार कार्य कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।